सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिन्हो बिंगो के शैडो एक्सट्रैक्ट करके चा को हील कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। फिर जिन्हो को छोड़ करके बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्हो बाकी के एंट्स को मार देता है और फिर एंट किंग की शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बैरब रखता है। दोनों मिलकर आइलैंड पे सारे एंट्स को खत्म कर देते हैं। 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाता है और इस रेड में जो लोग मर गए थे उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ जिन्हो भी गया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है जो उसको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जेजू आइलैंड पे फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। वहाँ हमें जिन्हो के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्हो एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजिली सारे मस्टरों को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपके इस छोटे सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट कर लो। और अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्क होता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया जाता, बट मुझे पता है, लेकिन अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहाँ एक और मोनार्क आ जाता है। वो देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्क है, मतलब बेसिकली वो जिन्हो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्क बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है ये। फ्रॉस्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्क एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्क को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्क भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिन्हो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिन्हो गया था। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता। जिन्हो स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाई देता है कि जिन्हो की शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे और वो लोग उनकी डेड बॉडीज लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देख करके बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्हो भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्हो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिन्हो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पे पटक देता है। फिर जिन्हो बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। चूंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वो उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्हो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्हो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्हो भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिन्हो को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्हो कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्हो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था, हमें नई गिल्ड के लिए एक नई एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिन्हो कहता है हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा। जिन्हो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं, भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। ये देख करके जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्हो से मिलने आई होती है। जिन्हो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिन्हो कहता है हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्हो कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं तो मुझे लगा तुम भी अग्री करते हो।
तभी जिनवो नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिनवो कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो। चा बोलती है मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिनवो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनवो कहता है पूछता है तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारी गिल्ड। चा ब्लश करने लगती है। सच तो यह है कि उसे जिनवो से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिनवो कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट। जिनवो कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है। तो जिनवो सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है, और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिनवो बोलता है चलो शुरू करते हैं अब, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वो एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। जिनवो इग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिनवो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो, या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिनवो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की शॉट्स टकराती है, जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिनवो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देख करके जिनवो भी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिनवो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिनवो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहे माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिनवो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनवो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट किए ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को इजिली डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिनवो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिनवो को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था, लेकिन जिनवो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिनवो का ऑर्डर भूल जाता है और एंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिनवो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जिनवो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिनवो चा से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान नहीं बोलती। फिर जिनवो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।